पिछली वीडियो में हमने देखा था विवाह की परिभाषा और उसके प्रकार, लेकिन आज हम इन प्रकारों के अर्थ को समझेंगे कि कौन सा विवाह कैसे होता था। तो प्राचीन काल में जो दो विवाह थे, प्रशस्त और अप्रशस्त, तो प्रशस्त जो है 4 प्रकार का था और अप्रशस्त भी 4 प्रकार का था। प्रशस्त विवाह में पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का मतलब है कि जब वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों पक्ष जब सहमति हो जाती थी दोनों पक्षों की, तब जो विवाह होता था उसको ब्रह्म विवाह बोलते हैं। और जो दूसरा हमारा है दैव विवाह, इसका मतलब है जो कन्या पक्ष के लोग हैं उनके घर पर एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था और उस धार्मिक अनुष्ठान को जो भी विद्वान अच्छे तरीके से कर देता था उसी से अपनी कन्या का वो विवाह करते थे, तो इसको देव विवाह बोलते हैं। और जो तीसरा हमारा है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का मतलब है कन्या पक्ष वालों को गोदान करके विवाह करना। इसका मतलब है गोदान का मतलब चाहे गाय को एक जोड़ी या बैल हो गया जैसे। तो कन्या पक्ष वालों को अगर कोई वर पक्ष का व्यक्ति जो है एक जोड़ी बैल या गाय दे दे, इसका मतलब वह उनकी पुत्री से शादी करना चाहता है। तो आर्ष विवाह का मतलब ये हो गया। और चौथा है हमारा प्रजापत्य विवाह। ये जो प्रजापत्य विवाह है इसका मतलब है कन्या की सहमति के बिना, अर्थात इसमें जो है कन्या की सहमति नहीं हो, एक प्रकार से बोलें तो समझ लो कि जबरदस्ती कन्या की सहमति ना हो और उसका विवाह किया जाए, यह हो गया प्रजापत्य विवाह। ये हमारा प्रशस्त विवाह हो गया 4। और इसके बाद अब हम देखेंगे अप्रशस्त विवाह। तो अप्रशस्त विवाह का यही मतलब है जो समाज में जिसको मान्यता प्राप्त न हो, तो ऐसे विवाह 4 हैं। तो उन चारों में सबसे पहला आपका है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को आज हम समाज में लव मैरिज या प्रेम विवाह भी बोलते हैं। तो ऐसे विवाह जिसमें वर पक्ष और कन्या पक्ष का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही वर और कन्या दोनों लोग अपनी ही सहमति से शादी कर लें या घर से भाग कर विवाह कर लें, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। तो इसमें जो है दोनों परिवार से कोई ज़रूरी नहीं है कि सहमति हो, सिर्फ उन दोनों का मेन रोल है। ये हो गया गंधर्व विवाह। देखिए इसको जो गंधर्व विवाह है इसको कुछ विद्वान जो है अच्छा भी मानते हैं, प्रशस्त मानते हैं, और कुछ विद्वान तो अप्रशस्त मानते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो कोई भी विवाह हो, अगर उसमें वर और कन्या दोनों के बीच में प्रेम ना हो तो उस विवाह का कोई मतलब नहीं है। इसलिए गंधर्व विवाह को जो है अच्छा भी माना गया है। तो ये हो गया। और दूसरा जो है असुर विवाह। असुर विवाह का मतलब है कन्या को खरीद कर विवाह करना। कन्या को खरीद कर ये मतलब है कन्या पक्ष वालों को ज़्यादा पैसा दे देना या अधिक धन दौलत देकर शादी करना। तीसरा है हमारा राक्षस विवाह। राक्षस विवाह का मतलब है कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके ज़बरदस्ती विवाह करना, अर्थात कन्या पक्ष वाले के घर पर जाकर उसके घर को उजाड़ कर या उनके पक्ष में जितने लोग हों सबको एकदम परेशान करके किसी भी तरह से ज़बरदस्ती उससे विवाह करना। ये हो गया राक्षस विवाह। और लास्ट हमारा है पैशाच विवाह। इसका मतलब है कन्या जो है वो मदहोशी या जैसे गहन निद्रा या उसका समझ लो एक प्रकार से पागलपन हो या अकेली कहीं जाती हो, इस तरह से उसका लाभ उठाकर यदि हम उसके साथ बुरे कार्य करें और विवाह कर लें, ये हो गया पैशाच विवाह। तो